हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यू आर वाचिंग राहुल परुथी व्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त राहुल परुथी। फ्रेंड्स, लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है। लॉकडाउन में आप सब लोग घर पर होंगे और सेफ़ होंगे। मेरी यही आपसे कामना है, आप घर पर ही रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना की पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बाहर बढ़ चुके हैं, तो घर पर रहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसे शख्स से जो इंडियन आइडल फेम है, और आप सोचिए कौन है वो। इंडियन आइडल में वो टॉप 11 में उनका सिलेक्शन हुआ था, और मैंने उनको अपनी वीडियो में भी दिखाया था। आपने उनको देखा था, पसंद किया था वीडियो के अंदर। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं पल्लव सिंह से। पल्लव सिंह इंडियन आइडल टॉप 11 कंटेस्टेंट थे, और इनका बहुत अच्छी इनकी जर्नी रही इंडियन आइडल के अंदर। तो मैं आज इनसे आपको मिलवाना चाहूँगा। तो पल्लव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बस बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं, घर परिवार कैसा है, लॉकडाउन में सब सुरक्षित? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और सबसे खुशी की बात ये है कि मैं जहाँ हूँ अभी मेरी तरफ अभी एक भी पेशेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे ज़िले में अभी एक भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। बट जो देश की हालत है वो देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग रोज़ मर रहे हैं, तो बहुत रिग्रेट लगता है कि मतलब ये सब क्यों है। मतलब आप समझ सकते हैं, एक आर्टिस्ट होने की भावना जो है, मतलब किसी की भी जान जाती है तो बहुत प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। अब देखिए जी, सिचुएशन ऐसी है, हम सबको घर पे ही रहना पड़ेगा, क्या करें, मजबूर हैं, नहीं निकल सकते बाहर। वो तो है ही। मैं खुद अपने मम्मी पापा के साथ 2 महीने से रह रहा हूँ, मतलब लॉकडाउन डेट से। वरना मैं रहता नहीं कभी इतने टाइम से मम्मी पापा के साथ। इतना टाइम बाद मतलब इतना टाइम मिला है कि मैं इतने टाइम के साथ रहूँ। वरना काफ़ी टाइम से हम लोग अलग ही रहते हैं। खुद ही स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है, बाहर रहना होता है। जी जी, सब कुछ है, तो मौका नहीं मिलता है साथ में रहने का। तो ये एक बहुत अच्छा मौका भी है हमारी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करने का, अच्छा टाइम, क्योंकि शायद ये मौका कभी दोबारा नहीं आएगा हमारे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि पल्लव जी से हमारा एक इंटरव्यू लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी लाइफ की, जिनकी सिंगिंग जर्नी के बारे में उनसे कुछ क्वेश्चन कीजिए। तो आज मैं आपके सामने इनको लेकर आया हूँ, तो आप ही के क्वेश्चंस मैं इनसे पूछने वाला हूँ। तो पल्लव, पहले ये बताइए कि मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत कुछ पूछते हैं मुझसे, तो मेरे पास सब सवालों का जवाब नहीं होता है, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों से बात करके, पूछ के कुछ सवालों के जवाब लिए जाएँ। तो जैसे कि हम, आपको पता है, हम ऑडिशंस के इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं लोगों से, इंटरव्यू जब भी ऑडिशंस रहते हैं सिंगिंग के, तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो होप सो आप उनका जवाब दीजिए और उनके जो क्वेरीज उनको रिजॉल्व कीजिए। तो पहले मेरे जो सब्सक्राइबर है वो पूछ रहे हैं कि सबसे पहले बताइए कि सिंगिंग में आपने कैरियर कैसे बनाया, और आपको कब ख्याल आया सिंगिंग में आने के लिए? एक्चुअली कि जब मैं बहुत छोटा था, 2nd क्लास में पढ़ता था, मैं तब से गाने का शौक था मेरे को जी। मेरी शुरुआत जो हुई वो मेरे स्कूल से हुई थी म्यूजिक की। ओके। मतलब नहीं होता है कि हम कुछ भी जानते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो उसकी एक नींव जो है, उसका जो नर्सरी जो होता है वो हमारे स्कूल से ही कहीं ना कहीं शुरू होता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, स्कूल से ही आप खेलना शुरू करते हो। अगर आप सिंगर हो तो स्कूल से ही गाना शुरू करते हो, कि ताकि लोग आपको वहीं से अप्रिशिएट करने लगते हैं कि हाँ तुम इस लाइन में जाओ या तुम इस लाइन में जाओ। जब मैं 2nd क्लास में पढ़ता था तो मैं गाता हुआ था, मतलब काफ़ी लोग मतलब अप्रिशिएट करते थे कि अच्छा गाता है, अच्छा गाता है। तो मेरा ऐसे उतनी बुद्धि तो थी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मौका मिलता था तो गा देता था। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, जब थोड़ा बड़ा हुआ मैं, तो मैंने एक दिन सोचा ऐसा कि ठीक है, सब ये कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, मुझे नहीं ज़रूरत है ये सब करने की। मुझे गाना अगर आता है तो मैं क्यों ना यही करूँ। फिर धीरे धीरे फैमिली वालों को मनाया, तो करते करते एक टाइम आया कि मम्मी पापा भी समझे कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग उनसे कहते थे कि आप प्लीज़ पल्लव को म्यूज़िक में ही डालिएगा, किसी और चीज़ में मत डालिएगा। तो एक एप्रिशिएशन मिलता था, जनता से भी मिलता था और फैमिली से भी मिलता था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं यही करता हूँ, क्योंकि शायद पढ़ के तो मैं वैसा कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, मेरे बस का उतना है नहीं, तो यही करके देख लेते। हो सकता है कुछ नहीं तो पढ़ के शायद जितना करता उससे ज़्यादा मैं इसमें कर लूँगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और सबसे दिल की बात बताता हूँ, मेरा दिल लगता है इस काम में, इसलिए मैंने चूज़। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप गाते भी बहुत अच्छा है, मैंने आपका इंडियन आइडल में भी सुना है, बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने तो वहीं से आपका सोच लिया था कि आप ज़रूर जाएंगे इंडियन आइडल में। तो लोगों का प्यार है, वैसा मैंने नहीं सोचा था कभी, लेकिन जिसको समझ में आया था उन्होंने सोचा था। चलिए, धन्यवाद बहुत।
चलिए, दूसरे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो पूछ रहे हैं कि ये क्या ऑडिशंस वगैरह स्क्रिप्टेड होते हैं, मतलब इंडियन आइडल के जो ऑडिशंस होते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं, अंदर सब सेटिंग होती है, तो आपने तो ग्राउंड स्टेज से अंदर तक देखा है तो थोड़ा सा। हाँ, हाँ। नहीं, एक होता है ना कि एक कहावत सुनिए शायद कि फर्श से अर्श करके कोई का सफर करके कोई कहावत है, तो मैंने वो देखा है, मतलब ग्राउंड ऑडिशन भी मैंने देखा है और साइलेंट ऑडिशन तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा ही शायद फर्स्ट ऐसा था जिसमें मैं थोड़ा पॉपुलर हुआ, मैं थोड़ा आगे तक गया, मेरा फर्स्ट ऑडिशन था ये। तो आपको आपका शक बिल्कुल सही है, मुझे भी पहले यही लगता था, मतलब मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि 1000 लोग थे इस फील्ड में, इस जाने के लिए लाखों लोग लाइन में लगे थे। मुझे लगता था कि हर वो इंसान मुझसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि मैं नया था अभी, मुझे नहीं पता था कौन कैसा है, कौन कितना वो है। तो मुझे भी लगता था कि यार अगर ऐसा हुआ तो फिर म्यूज़िक की तो बदनामी है। मगर जब मैं उस राउंड में गया, जब मैं गया आगे बढ़ा, तो मुझे ये फील बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कभी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग इसे अपने सिलेक्शन को मतलब छुपाने के लिए, ये करने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं कि वो भी कंफर्म नहीं होते हैं, वो सिर्फ शक करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता है कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ी ना कुछ बोलेगा, बट ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल से ऑडिशन दिया है मैंने, मैं टॉप 11 तक गया, वहाँ से मुंबई गया, मुंबई से कितने राउंड्स पार किए, ऐसा कभी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट बोलेगा, आप अच्छा गाओगे तो वहाँ रहोगे, अच्छा नहीं गाओगे थोड़े दिन रहोगे, हटाओगे। मैंने जितना गाया मैं उतने दिन टिका, अगर मैं उससे अच्छा गाता तो मैं और आगे जाता, और प्लस जनता का सपोर्ट भी वहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है। बट जो भी है, मगर ये पैसा या स्क्रिप्ट तब होती है जब हम इंडियन आइडल जब टीवी पे टेलीकास्ट होने लगता है। स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ जनता के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, गाने में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कभी। अगर गाना है मैं तेनू समझावा की, तो वो गाना मैं तेनू समझावा नहीं, वो स्क्रिप्ट एक्चुअली स्क्रिप्टेड ये पूछ रहे हैं कि ये सब सेटिंग होती है, मतलब ऐसा नहीं होता ना, सेटिंग वेटिंग तो कुछ नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट दूसरी चीज़ होगी, सेटिंग दूसरी चीज़ होगी। स्क्रिप्ट का मतलब तो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो एक उसकी मैनेजमेंट कि आप कैसे कैसे क्या क्या करोगे, वो आपकी स्क्रिप्ट होगी। तो वो हर एक चैनल बनाता है, क्योंकि उनको अपना चैनल शो चलाना है ना भैया, तो वो अपना स्क्रिप्ट बनाते हैं कि जनता को मना। और सेटिंग वाली जो बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आपका टैलेंट बोलता है, वो सेटिंग वाटिंग वाला मामला ही नहीं है। चलिए, ये गलत फहमी है लोगों में। ठीक है, थैंक यू। अगला सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर जो आपसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इंडियन आइडल 11 में आप ग्राउंड ऑडिशन से लेकर टॉप 11 तक पहुँचे हैं, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी, मतलब आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट शायद यही रहा है। जर्नी कभी सोचा नहीं था, पहली बात की कभी सोचा नहीं था कि वहाँ तक जाऊँगा, बिल्कुल नहीं होता है कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए सब कुछ। मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि कुछ मिलेगा या मैं कहाँ जाऊँगा। बस ये सोचता था कि भगवान इतनी मतलब वो दे देना कि बस उन लोगों से मिल लूँ, कम से कम देख लूँ, वो दुनिया देख लूँ बस एक बार। तो बस इतनी सी चाहत थी मेरी, बट ऊपर वाले ने पता ना देता है, छप्पर फाड़ के देता है। तो हाँ, तो फिर ग्राउंड ऑडिशन में तो बहुत संघर्षमयी रहा। स्टार्टिंग में लगभग मैं अपनी लाइन में 12 से 13 घंटे खड़ा भी रहा था उस दिन। तो सिलेक्शन होने के बाद वो मेहनत शायद सफल हो गई मेरी कि हाँ चलो इतने टाइम खड़ा रहा मैं। उसके बाद फिर मुंबई के लिए सिलेक्शन हुआ। मुंबई जब गया तो काफ़ी लोग मिले, 100 लोग पूरे इंडिया सेलेक्ट होते हैं जब, तो काफ़ी फ्रेंड्स मिले, उसमें से टॉप 50 टॉप 7 ऐसे होते जाते हैं। तो उन लोगों के साथ जो बॉन्डिंग बनी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, शायद वो फ्यूचर में मेरे काफ़ी अच्छा काम देगा। इसलिए देखा जाए तो ये जर्नी तो बहुत अच्छी रही, बट इस टाइम में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ। नॉट फ्रॉम म्यूजिकल जर्नी, मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स आए, बट उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि चलो मैंने जो कोशिश की थी, जिसके लिए मेहनत की थी, वो कहीं ना कहीं मैंने उसको किया है, उस तक पहुंचा हूँ। अभी तो मेहनत और करनी है, बट जर्नी वाज सो ब्यूटीफुल। एंड जो बॉन्डिंग मेरे कंटेस्टेंट्स के साथ बनी, जो दोस्त मुझे मिले, म्यूज़िक सीखने को जो मिला वहाँ के मेंटर्स से, शायद वो मैं कहीं भी सीख लूँ, कई साल सीख लूँ, शायद वो चीज़ें मैं नहीं सीख पाऊँगा जो मैंने 2-3 महीने में सीखी हैं। तो ये बहुत काम आने वाली है। जी, बहुत बढ़िया। अगले मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए 4 सेकंड में ऐसा क्या किया आपने
मतलब वहाँ पे ऐसा अंदर जाने के बाद टाइम मिलता है कि 15 सेकंड या 20 सेकंड ही गाने को मिलते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो आई थिंक इनको 4 सेकंड मिले थे। तो ये कह रहे हैं ऐसा आपने क्या किया कि सिलेक्ट होने के लिए, और क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि सिलेक्ट हो जाए अंदर, कौन सा गाना सिलेक्ट? पहली बात की किसी ने ये डिसीजन नहीं लिया या किसी ने नहीं सोच के रखा है कि वो 4 सेकंड ही है। पहली बात तो ये 4 सेकंड या 5 सेकंड ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको 1 मिनट के लिए भी एक मिनट के लिए मैं रोकूंगा कि कई लोगों को ही रहता है, मैंने ही पूछा था कई लोगों को बाहर जब वो थे, वो कहते हैं कि अंदर सिर्फ 15 सेकंड 20 सेकंड इतना ही मिलता है टाइम। तो ये क्या सही है इतना टाइम, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम रहता है ये? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपके टाइम के ऊपर गाना नहीं होता है, गाने के ऊपर टाइम डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा गाओगे तो वो 1 मिनट भी सुनेगा आपको, अगर आप अच्छा नहीं गाओगे तो आपको 2 सेकंड नहीं सुनेगा। सीधी सी बात है। ये बात बुरी लगेगी, शायद लोग मुझे उल्टा सीधा भी कहेंगे, बट क्योंकि ये चीज़ मैं खुद झेल चुका हूँ। मैं खुद 10 सेकंड 20 सेकंड सुन के मैं खुद वापस आया हूँ। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा था कि यार मुझे उन्होंने सुना क्यों नहीं। बट मैं जब आज सेलेक्ट हुआ था तो मुझे उस चीज़ का जवाब मिल गया कि नहीं, उस टाइम मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। मैं आज समझता हूँ क्योंकि मैं उस लायक नहीं था उस टाइम। मैं क्यों किसी और को दोष दूं। मैं इन ऑडिशंस के दायरों में ही नहीं रहना चाहता। कहीं हम लोग को बहुत आगे जाना है, इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसेंगे तो शायद हम यहीं रह जाएंगे जी। तो मैंने अपने थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ाई, फिर मैंने बोला कि नहीं और मेहनत करते हैं, देखते हैं। मजाक तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक इतना बड़ा रियलिटी शो है, ये मजाक नहीं हो सकता है। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो वो चीज़ मैंने देखा कि जब मैं गा रहा था, मैंने खुद इंडियन आइडल की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट राउंड में 3 गाने सुनाए थे एंड यू नो उन्होंने लगभग 3 मिनट टाइम लिया था मेरे से। बस वो ये देखते हैं ना कि आप अच्छा एक गाना अच्छा सुना दो, वो दूसरा सुनेंगे, दूसरे तीसरा सुनेंगे। बस अगर आप एक गाने में थोड़ा बेसुरे हुए स्टार्टिंग में तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, वो दूसरा मौका नहीं देंगे। वहाँ पे मतलब वो एकदम जजमेंट कर लेते हैं कि इसको जजमेंट की बात नहीं। आप खुद सोचो कि उस ऑडिशन में 10,000 की भीड़ होती है। आपने इंडिया आइडल की भीड़ देखी होगी शायद, पूरा इंडिया जानता है इस बात को। और जजेस उतने नहीं आते हैं, जजेस 10,000 नहीं आते, जजेस गिन के 5 या 10 12 आते होंगे। आप खुद सोचो कि एक दिन में उतने ऑडिशंस लेने होंगे तो उन पे कुछ प्रेशर होता है, इस कारण वो कम टाइम लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी है, उनकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी थोड़े टीम चैनल के अंडर में होते हैं, उन्हें भी थोड़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। वो बहुत रेयर ही बंदों को सुनेंगे जो में जिसमें उनको कुछ दिखेगा कि हाँ ये बंदा है उस लायक, तो वो उसे सुनते भी हैं। वरना वो थोड़ा भी लगेगा कि नहीं यार टाइम वेस्ट है तो वो तुरंत साइड कर देते हैं। क्योंकि जानते हैं ग्राउंड ऑडिशन में काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें शायद गाने नहीं दिया था, फिर भी वो लोग आते हैं लक आजमाने की हाँ शायद सिलेक्शन हो जाए। बट वो अगर आपने प्रॉपर सीखा नहीं हुआ तो फिर लंबे टाइम तक अंदर नहीं स्टेबल हो सकता इंसान। हाँ, तो अगले मेरे सब्सक्राइबर ने आपसे पूछा है कि कितना प्रिपरेशन ज़रूरी होता है कोई भी ऑडिशन क्रैक करने के लिए? प्रिपरेशन की तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सीखा हूँ। मैंने उस्ताद से अपने जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो मैंने मुश्किल से 4 महीने की क्लासिकल ट्रेनिंग ली थी। क्लासिकल भी नहीं ली थी मैंने, नॉर्मली मतलब थोड़े से गानों के जो बारीकियाँ थी मैंने उनसे उस्ताद से अपने सीखी। और फिर ये अचानक से ऑडिशन आ गया तो वो एक एक्सीडेंटली मुझे देना पड़ा था। बट ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। और तैयारी की बात की जाए तो आप 10 साल भी सीख लो या 10 महीने सीख लो, फ़र्क इतना पड़ता है कि आप उन कितने ध्यान से आपने सीखा है। क्योंकि आप रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस के लिए बहुत ज़्यादा क्लासिकल सीखना या बहुत ज़्यादा राग गा देना शायद ये मायने नहीं रखता है, शायद नहीं कंफर्म ये मायने नहीं रखता है। आपको आपके बॉलीवुड के गानों पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए जी। आपको हर एक फेस के गाने आने चाहिए एंड गाने की जितनी बारीकी है ना वो आपको अगर आ गई, अगर बॉलीवुड आपने सीख लिया अच्छे से, बस आप सुर में गाओ और बॉलीवुड सुनो और बॉलीवुड सारे टाइप के गाने गा लो तो रियलिटी शोज आई थिंक बहुत आसान हो जाएंगे किसी को गाना। एंड हाँ, सेकेंड थिंग कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए, आपकी एनर्जी, आपका जो शाइनेस वगैरह ये सब नहीं दिखना चाहिए एंड आप कैसे थ्रो कर रहे हो अपने वॉइस को, ये टेक्निक्स थोड़ी बहुत हो जाए और बॉलीवुड जो है एकदम आपके दिमाग पे हो गया हाँ ये गाना मेरे को ऐसे था, बिल्कुल मेरे को ऐसे ही गाना है, बट वॉइस आपकी होनी चाहिए। तरीका कोई भी हो बट वॉइस जो है आपका वॉइस ओरिजिनल होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। तो आप रियलिटी शोज को शायद क्रैक कर सकते हो एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड ही सबसे ज़्यादा। कुछ सब्सक्राइबर मेरे
कुछ सब्सक्राइबर मेरे पूछते हैं कि अंदर ऑडिशंस में क्लासिकल वो सुनते हैं या मतलब वेस्टर्न गाना होता है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर हाँ। आप क्लासिकल में बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हो तो वो जरूर आपको सेलेक्ट करेंगे, बट उनका भी क्या है ना कि हर बार अपना अपना वो होता है कि हाँ हम इस बार, क्योंकि क्लासिकल क्या है ना कि क्लासिकल ज्यादा चलता नहीं, सीधी सी बात है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, खुद सीखता हूँ क्लासिकल, मगर क्लासिकल हम शायद सभी को समझ में नहीं आता। नहीं आता तो समझ। उन्हें क्या है ना कि अपना शो भी चलाना है, सब कुछ मेंटेन करना है, तो वो बॉलीवुड पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की डिमांड शायद सबसे ज्यादा है, ये हम सबको पता है कि बॉलीवुड गाने ही हम सुनते हैं। 90% लोग बॉलीवुड गाने सुनते हैं। जी वो हम सीखने वाले लोग हैं जो थोड़ा बहुत क्लासिकल सुनते हैं, इनफैक्ट हम भी बहुत कम सुनते हैं। जी जी तो जी। कहीं ना कहीं हमें क्लासिकल अगर हम बहुत अच्छा जानते हैं तो ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है सीखना, बट उसके साथ साथ आपको बॉलीवुड की भी अच्छी नॉलेज हो जाए तो आप चार क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर दोनों मालूम हो तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, मतलब आप एकदम दिखो। मतलब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी हो तो जैसे ग्रामर ज़रूरी होती है अगर बोलना, तो जैसे म्यूज़िक में क्लासिकल क्या है कि स्टा बेस है, इस बेस है इसका। बिल्कुल सही पकड़ा। क्लासिकल एक बेस है, बट उसके ऊपर खड़े होने के लिए आपको उसके अलावा की चीजें सीखनी पड़ेगी। आप खड़े तो हो गए जी क्लासिकल पे, बट उसके अलावा आपको चलने के लिए आप बॉलीवुड का बहुत सारे, वेस्टर्न में बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है जो आपको सीखना पड़ेगा। जी। पल्लव, आप बहुत छोटे से गांव से हैं, बलिया से हैं आप, तो आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं सिंगिंग के लिए? जी एक्चुअली पेरेंट्स की क्या मैं बात करूं, मतलब मम्मी पापा का तो है ही सपोर्ट, हमेशा आशीर्वाद है उनका। जी। मगर हुआ ये था कि पापा से एक बार मैंने बोला कि पापा मैं यही करूंगा, तो पापा ने मेरे बोला कि तुम तो क्या है ये सब नचनिया बजनिया वाला, ये सब कौन करता है, ये सब कौन करेगा, क्या करना है, बहुत पहले की बात है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं पापा, पापा ने बोला कि चलो ठीक है करो। तो लखनऊ में एक बार ऑडिशन था एक, तो पापा मेरे साथ गए थे। तो जिस रूम में मेरा ऑडिशन चल रहा था पापा मेरे साथ ही खड़े थे। तो जब उन्होंने एक चीज़ देखी कि मैंने लगभग उस जज के सामने मैंने 5 से 6 गाने गाए थे, एंड लगभग 15 मिनट या 10 से 12 मिनट का समय उन्होंने मेरे को दिया था। बट और लोग जो थे वो 2-2 मिनट या 10-10 सेकंड में छट जाते थे। तो पापा ने चीज़ कहा कि तुमने ज़रूर कुछ बात तो होगी कि उन्होंने तुमको इतने देर तक सुना। तो मतलब उनको लगा कि नहीं कुछ तो होगा तभी तो वो इतना सुन रहे हैं, या उन्होंने सजेशन भी दिया कि पल्लव तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम थोड़ा सीखो, बहुत आगे जाओगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा भी था। मैं छोटा था थोड़ा, उतना याद भी नहीं आ रहा मेरे को। तो फिर मैंने बोला कि हाँ हो सकता है भाई। तो मेरे को उतना बुद्धि नहीं था उस टाइम, लेकिन पापा ने बोला नहीं चलो तुम यही करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सीखने लगा, सीखते गाते गाते फिर धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा। उनको मैंने भरोसा दिलाया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आप उस पर भरोसा करो, एंड उसी का परिणाम है। और काफ़ी स्ट्रगल किया है मेरे पापा ने, मतलब मेरे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ उनका वो। मतलब मुंबई में जब हम लोग गए थे एक बार, एशिया सिंगिंग सुपरस्टार नाम का एक शो था, उसका ऑडिशन था। 1-2 दिन का स्टे था, उन्होंने स्टे नहीं दिया था हमें, तो हमें होटल अगल बगल कोई होटल नहीं था, रात को 11 बजे ऑडिशन खत्म हुआ था। मैं मतलब मेरे पापा को मेरे कारण शायद नीचे सोना पड़ा था। एक छोटा सा गैराज था, किसी संपर्क में किसी के था, तो मतलब नहीं होता है कि उस टाइम कंडीशन भी उतनी ठीक नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्या है कि मुंबई बहुत कॉस्टली सिटी है, एंड रात के 12-1 बजे कोई गाड़ी वाड़ी दिख नहीं रही थी, और उस टाइम मतलब अलग ही था माहौल। और अगले दिन सुबह 7 बजे फिर ऑडिशन में जाना भी था। तो हमने बोला कि चलो यार, तो एक होता है ना कि मम्मी पापा ने भी आपके लिए उतना सहायता, तो मेरे पापा ने बहुत कुछ मेरे लिए सहायता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज अभी 10 साल से लेके 20 साल के बीच में है, और वो सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? वो किस तरह स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कितना अपने आप को पूरा कैपेबल बनाएं उस चीज़ में, जिससे कि वो ऑडिशन क्रैक कर पाएँ? ठीक है, उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये करना है तो प्लीज़ आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं आप वो जॉब भी कर रहे हो, आप रियाज़ भी कर रहे हो और आप वो भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ अगर आपको जो भी टाइम मिल रहा है आपको म्यूज़िक पे ही दो, एंड रियाज़ करो, सीधी सी बात है। म्यूज़िक में आगे बढ़ने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है रियाज़ के सिवा। आप अगर रियाज़ करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, आप रोज़ रियाज़ करो, आप एक उस्ताद से सीखो, जो उनसे आप सीख रहे हो, जो भी वो आपको बता रहे हैं, जो भी सीख रहे हो आप उसको रोज़ 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी हो सके आप सिर्फ
रोज 1 से 2 साल करो, रोज रोज रियाज करो 1 से 2 साल, एंड उसके साथ साथ आप सुनते रहो, मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग म्यूजिक सुनते रहो, साथ साथ वो गाते भी रहो, आप उन चीजों को गाने भी गाते रहो। अगर कहीं स्टेज पे मौका मिले तो स्टेज पे घुस जाओ गाने के लिए, मतलब नहीं होता है कि मौके ढूंढते रहो। मैं बता नहीं सकता, मैंने एक बार रोड पे बैठ के गाया, एक रैली थी कोई, वहाँ पे नीचे रोड पे बैठ के गाया था, मैंने वहां तक गाया है। वहाँ पे मैंने नहीं सोचा कि चलो जो भी है, लेकिन फिर भी मैंने गाया कि नहीं, मौका मिलता है कहीं नहीं गंवाना चाहिए। तो हम लोग ढूंढते थे कि नहीं यार, यार वहाँ स्टेज परफॉर्मेंस मिल रही है, चलो चलो मेरे को भी ले चलो, और लोग मुझे ले भी जाते थे कभी कभी। तो जहाँ मिले मौका वहाँ आप गाओ, 1-2 साल तक खूब रियाज करो, और सिर्फ बॉलीवुड सुनो, क्लासिकल सुनो, सब सुनो, आप एक बहुत अच्छे सिंगर उभर के आओगे, चीज़ों को समझो। तो ऑडिशन का तो मैं नहीं बता सकता, बट आप एक इतने अच्छे म्यूजिशियन बन चुके होंगे कि शायद आप उसके द्वारा बहुत कुछ कर सके। भी ऑडिशन ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या म्यूज़िक के लिए गुरु को होना आवश्यक है, या यूट्यूब से सीख लें चल जाएगा काम? यूट्यूब से भी यूट्यूब आपको ये बता देगा कि आपको ये करना है, बट अगर आप कर रहे हो तो ये सही है या गलत, ये कभी नहीं बता सकता यूट्यूब। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब म्यूजिक शुरुआत होती है म्यूजिक की, तो 90% स्टूडेंट्स गलती ही करते हैं उसके अंदर, और उस टाइम में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और अगर एक बार उस गलती की आदत लग गई तो वो छूटेगी फिर वो, मतलब छूटेगी ही नहीं कभी। फिर आपको सोचो कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। इसलिए शुरुआत में गुरु का हाथ बहुत जरूरी होता है। अगर उन्होंने पकड़ा तो आप अगर गलत हो गए तो आपको सीधे रास्ते पे लाएंगे। यूट्यूब से आप सीख लोगे, हाँ चलो ये सुर वो सुर, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है। संगीत एक समुद्र है, मतलब मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और मैं जब अपने पास्ट को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अरे यार उस टाइम तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, फिर भी मुझे कुछ नहीं आता है, बट ये लगता है कि अरे मैं कितना बेवकूफ था यार, मैं ऐसे करता था, बट ये ऐसे नहीं, ये ऐसे हो सकता है। क्रिएटिव माइंड वो ऑटोमेटिकली जब आप सीखते रहोगे तो वो होते जाता है, धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो। तो वो गुरु जब रहते हैं तो जो भी आप कर रहे हो, अगर आप उनके सामने आप गलत कर तो आपको मार के सही कराएंगे। तो वो चीजें अगर एक बार जब आप सही रास्ते पे आ गए, फिर आप खुद से कर सकते हो आगे कि हाँ आपको सही गलत की पहचान हो जाए। बस 1 साल 1.5 साल के अंदर वो हो जाती है। तो आप आगे जाके खुद कर सकते हो। बट वो 1 साल 1.5 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपको थोड़ी अगर समझ आ गई, ऊपर वाले मालिक के तरफ से अगर थोड़ी समझ आ गई, तो आपको आगे खुद से कर सकते हो। वो भी बेसिक चीजें नहीं सीख पाओगे, कुछ टेक्निक सीख सकते हो आप, कुछ छोटी मोटी चीजें जो मतलब म्यूजिक में काम आए, तो कोई हो सकता है। बट गुरु के बिना ज्ञान शायद अधूरा सा है। सबके गुरु हैं, जितने बड़े बड़े सिंगर से कोई ऐसे सिंगर नहीं है जिनके गुरु नहीं है, शायद आप सबको पता है। पढ़ाई एक पल के लिए बिना गुरु के हो सकती है, मगर संगीत वगैरह तो तौबा तौबा कभी नहीं हो सकता। कोई ऐसा सिंगर नहीं है जो बिना उस्ताद के एक बड़ा सिंगर बना हो, जो एक लेवल पे हो। उनकी बात मैं कर रहा हूँ। आप लता जी की बात कर लो, या अरिजीत सिंह जो उस टाइम इतने बड़े सिंगर, आप उनकी बात करो, या राहत फतेह अली खान साहब थे उनकी बात कर लो, आप नुसरत साहब की बात कर लो, किसी की बात कर लो, आप सबके उस्ताद है। ये सबने किसी को अपना उस्ताद माना है। तो पल्लव, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर ने आपसे पूछा है कि ऑडिशंस में जब ये मतलब लाइन लगती है, आप देखते हैं इतना कंपटीशन है, मतलब इतने सारे लोग आते हैं, तो हम अपने आप को वहाँ पे सिक्योर कैसे फील करें कि इतना कंपटीशन है इस फील्ड के अंदर, तो इसके साथ कुछ और भी करते रहना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती सिंगिंग वाली, तो बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें वो नहीं मिला। तो साथ साथ कुछ करते रहना चाहिए, 2-3 चीज़ें और भी। कई लोग स्टडी भी छोड़ देते हैं और इसी में ही अपना सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है हो जाता है, लेकिन अगर इन केस ना हुआ तो सेकंड ऑप्शन में आपके पास क्या है? तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी, मैं बता दूं कि ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट मैंने अपनी लाइफ में सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं कभी, क्योंकि शायद हमें कुछ भी हो, आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, कोई भी रास्ता पकड़ लो, आपको उसमें गड्ढे मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कोई भी फील्ड हो, आपको इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, क्लर्क तक बनना हो, एयरफोर्स में जाना हो, IAS बनना हो, PCS बनना हो, यू हैव टू डू सो मच स्ट्रगल। आपको हर लाइन में करना ही करना है। तो फिर अगर आप म्यूजिक कर रहे हो तो म्यूजिक में भी आपको वही चीज़ करनी है।
जी। अगर आप ये मान के चलोगे कि अरे नहीं यार उसको तो करियर बनेगा ही, तो वो तो कभी नहीं बनेगा, मैं ताकि वो कभी भी नहीं बनेगा। बट अगर ऐसा लोगों के अंदर है, वो पैनिक हो जाते हैं, लोग सोच सोच के कि अरे ऐसा क्या यही चीज़ होगा। है। तो मतलब मैं उससे क्या करूँ, वो उनको तो यही कह सकता हूँ, आप पॉजिटिव रहिए। आप ये मत सोचिए कि आपसे होगा या नहीं होगा। आप बस ये ध्यान रखिए कि हमसे बस कुछ गलती ना हो। हम अगर कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, और अगर हम छट गए तो हम ये ना बोले कि यार उन्होंने टाइम नहीं दिया, हम ये सोचे कि उन्होंने गलती क्या की। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं आपका ही इंटरव्यू से देख रहा था, शायद लोग इसके बाद मुझे बहुत बुरा भला कहें, लेकिन मैं जो भी मैं खरी खरी नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लोग बाहर आने के बाद बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, मैं वही अब बता रहा हूँ ना हाँ। आपसे कि जब मैंने आपका वो देखा था, क्योंकि उसी लाइन में मैं भी खड़ा था उस दिन। हुँ, मैं आपको देखा नहीं था, बट कहीं आप हो गए, बट मैं उसी लाइन में मैं भी था भैया। हुँ, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं जब देखा तो कई बंदे ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, एक राउंड में सेलेक्ट किया फिर दूसरे में निकाल दिया, पता ना क्या सेटिंग है। बट जब उन्होंने आपसे जब गाना सुना ना, तो मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ, ये आप बहुत अच्छा काम किया, आपने मुझसे गाना सुना। हुँ, क्योंकि शायद जो समझने वाले हों तो समझ गए होंगे, या जो जज उनको सेलेक्ट नहीं करने वाला होगा वो भी सुन रहा होगा कि इन्होंने ऐसा बोला है भाई। तो मैंने देखा कि नहीं, अगर ये आप दावा कर रहे हो कि नहीं यार अंदर चीज़ है, तो पहले आप पहले खुद को देख लो प्लीज़ कि आप सही कर रहे हो या नहीं। हुँ, अगर आप सही हो, अगर 100%, तो आप प्लीज़ उस पे करो, आप उस पे ब्लेम करो। हुँ, आप आपका हक है बोलने का। हुँ, बट अगर आप पहले खुद अगर नहीं हो 100% सही, तो प्लीज़ आप किसी और को बुरा मत बोलो। क्योंकि गलतियाँ होती है हर इंसान में। हम तुरंत ये कोई हलवा तो है नहीं कि हाँ गया चलो मिल गया, ऐसा तो है नहीं कुछ। नहीं, नहीं ऐसा इसके नहीं। लिए बहुत ये एक दिन का ऑडिशन होता है, बट इस एक ऑडिशन के पहले सिंगर्स जो करियर बना लो, कितने साल उन्होंने गँवाए हैं उसके पीछे। मैं छोटी हूँ बड़ी बात, मतलब मैंने बहुत किया है, बहुत स्ट्रगल कहीं न कहीं हुआ है, तभी शायद ऊपर वाले ने दिया, वरना फ्री का तो इंसान को दुःख भी नहीं मिलता कभी। सही बात है। तो वो कहीं न कहीं मेहनत ही आपकी देगी, तो आप ये मत हार मान के मत चलो कि वो नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन ठीक है, आप क्यों म्यूज़िक में क्या ज़रूरी है कि क्या हम ऑडिशन से ही हमारा करियर बने? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ज़रूरी है, ऐसा कुछ सिस्टम है। आज के ज़माने में टिकटॉक है, यूट्यूब है, आपके पास अगर कुछ नहीं, तो अगर आप अच्छा गाते हो तो आप बार में गा सकते हो, क्लब में गा सकते हो, पब में गा सकते हो, शादियों में गा सकते हो। आप उसमें गा के आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। ऑनलाइन कितने सारे ऐप्स हैं, उसमें आप म्यूज़िक वो करके कर सकते हो। अगर आप अच्छा गाओगे तो आप कहीं भी निकल जाओगे। नहीं होता सही है बात कि है। जो करेगा रियाज़ वो करेगा राज। अच्छा गाओगे, अच्छा रियाज़ करोगे, तो आपको दुनिया पूछेगी। सीधी-सी बात, आपको पूछेंगे लोग। अरिजीत सिंह को कोई क्यों पूछता है? बिकॉज़ वो ऐसा गाता है। वो ऐसा गाते हैं, अरिजीत सिंह लेजेंड है, मतलब वो लेजेंड है, उनकी आवाज़ है ऐसी। ऐसी है बिल्कुल। तो उनको पूछते हैं क्या वो भी अ, ऐसे अरिजीत सिंह ऐसे ही बन गए थे? क्या हमें उनका पास्ट देखा है कभी कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था? आप हर सिंगर को पकड़ो ना, किसको पकी पकाई हांडी मिली है? किसी को नहीं मिली किसी है। को नहीं मिली। सबने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं, उस पे बढ़ा है उन्होंने, स्ट्रगल किया है, तब मिला है। आज सबकी करियर की बात बता रहा हूँ, मैं एक इंसान की नहीं कह रहा हूँ। तो हमें उनको देख के भी सीखना चाहिए कि नहीं, अब उन्होंने किया है उस लेवल पे, तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करो। उनकी जितनी मेहनत थी, आप उनका पास्ट देखो, उन्होंने कितना मेहनत किया, आप उनसे ज़्यादा आप मेहनत करो। तो कोई रोक ही नहीं सकता है, मतलब रोकने का तो बात ही नहीं आती है कहीं से। बिल्कुल तो सही बात। बस पॉजिटिव रहना अच्छी बात है। तो हुँ। पल्लव, लास्ट में मेरे सब्सक्राइबर के लिए कोई खास टिप, सिंगिंग में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा खास टिप उनको कोई दे दीजिए। क्योंकि बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि इतने टाइम से हम कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। हुँ, तो हुँ। एक या दो टिप कोई ऐसी उनके लिए जो बेनिफिशियल हो, जिससे उनका हौसला भी ना टूटे और आगे वो कंटिन्यू रहें इस फील्ड के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी टिप मेरे पास एक है जो शायद उनके लिए बहुत अच्छी, मतलब अच्छा काम आ सकती है। बॉलीवुड गाने जितने भी हैं 90s से लेके 70s से लेके अभी के गाने, रोमांटिक, सैड, सारे गाने सुन लीजिए। जितने दिमाग में जितने गाने बैठा सकते हैं, 100, 200, 250 जितने गाने बैठा सकते हैं, आप उतने गाने बैठा लीजिए। जी। अगर आप ऑडिशन नहीं क्रैक करते हो, बहरहाल अगर आप अच्छा गा लेते हो, ठीक-ठाक गा लेते हो, आप पब्स में, बार्स में अप्लाई करो। अगर आपके पास 100 150 गाने होंगे, आप बहुत अच्छे पैसे कमा लोगे, एक अच्छी लाइफ आपकी हो सकती है। एंड अगर आप मेहनत करते रहो, तो क्या पता आप एक बहुत बड़े सिंगर भी बन सकते हो, या आप यूट्यूब पे उसके कवर्स डाल सकते हो। मतलब आपके पास गाने होंगे ना, तो आप बहुत कुछ
आपको दिखेगा, बट आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और गाने ही नहीं होंगे। और पहली बात, जब गाने ही नहीं रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे ही होगे, अरे यार मैं कैसे करूं। फ्रस्ट्रेट होने से कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके पास आप गाने सुनो, रोज गाने सुनते रहो, ऐसे ऐसे गाने सुनो, मतलब रेयर गाने सुनो जो शायद कभी नहीं सुने। गानों को समझो आप, गानों को स्लो मोशन में करके सुनो। गानों, एक ऐप आता है म्यूजिक चेंजर करके कोई ऐप है, वो उससे क्या होता है ना कि वो गाने की स्पीड घटा देता है। आप वो स्लो करके गानों को सुनो, गाने की बारीकियों को सुनो, तो उससे आपको गानों की हर एक छंद छंद मालूम पड़ेंगे, गाने में ये चीज कैसे है, वो चीज बिल्कुल, कैसे है। तो इससे बिल्कुल। एक अच्छे सुनकार बन जाओगे। अच्छे सुनकार बन जाओगे तो अच्छे, किसी को भी आप बोल सकते हो कि भाई तुमने ये गलत गाया है, वो गलत, यार तुमने ये सही गाया। सही तो कहा। आपको एक समझ पैदा हो जाएगी, तो म्यूजिक के लिए आप समझ एक समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। इससे धीरे धीरे कारवां आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो बॉलीवुड सुनिए, और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट रोज रियाज करिए, सरगम का रियाज कीजिए, रोज रोज रियाज करिए, कम से कम थोड़ा 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 ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा करते रहिए। उससे आप आपकी जो सांस की कैपेसिटी वो ज्यादा रहेगी, तो गाने आप अच्छे गा सकोगे। और मैं बता रहा हूँ 90% आपके गानों में रोल आपके सांस का ही होता है। सुर तो चलो कम अधिक चल जाएगा, मगर सांस अगर अधिक रहेगी ना, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता है। सांस अधिक रहेगी तो आप कोई भी गाना गा सकते हो, और जी। सुर में हो तो फिर चार चांद लग जाएंगे। जी। तो अगर सांस अच्छी है तो सुर की प्रैक्टिस कर लो, और अगर सुर अच्छा है तो थोड़ी सांस की तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो। करो, दोनों का जब कॉम्बो बनेगा तो आप एक इतने बड़े सिंग मतलब बड़े क्या, आप किसी भी गाने को अच्छे से निभा सकते हो। और अगर आपका लक अच्छा हुआ, मेहनत ज्यादा, लक थोड़ा सा काम होता है, दोनों ने अगर साथ दे दिया भैया तो कोई रोक नहीं सकता है। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, बस बी पॉजिटिव एंड रियाज करते रहिए बस। थैंक यू सो मच पल्लव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना सारा आपने अपना जो नॉलेज दी हमारे सब्सक्राइबर्स को, बताया अपनी जर्नी के बारे में, जी अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में। तो आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि आपकी लाइफ इसी तरह ग्रोथ पे रहे, और इसी तरह आप इस तरह गाते रहें, गुनगुनाते रहें, और हम लोगों को इसी तरह ही बिल्कुल। एंटरटेन करते रहें। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओके ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। एंड आपने अपना टाइम दिया मेरे को, जी। और ऐसे ही आप लोगों को ये जो भी चीजें हैं ये फैलाते रहे कि हम म्यूजिक के बारे में, जी। हम, आप जब भी कहोगे हम हाजिर हैं उस चीजों के लिए, हम बताने के लिए। लोग गलत फहमी में ना जिए, जी। एंड लोग बस अभी तो जो भी टाइम चल रहा है, मैं बस उसके लिए प्रे कर रहा हूँ कि जो भी लोग हैं प्रॉब्लम में, वो बिल्कुल मतलब ठीक हो जाए सब कुछ जल्दी से जल्दी किसी को। और प्लीज आप सब लोग घर में रहें, आपके थ्रू जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनसे मेरी गुजारिश है, आप प्लीज घर में रहिए। एंड जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता है, प्लीज घर में रहिए, सेफ रहिए, घर में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, बट बाहर मत निकलिए। कोरोना बहुत खतरनाक है, बस आप लोग सेफ रहोगे तो बहुत सारे ऑडिशंस, बहुत सारे हो जाएगा। म्यूजिकल ट्रैक्स, सब कुछ हो जाएगा, बट आपको सेफ रहना बहुत जरूरी है। ज़रूरी तो है। बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच, लव यू थैंक यू ऑल। सो मच। बाय।